हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा हमने 14.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उसका क्वेश्चन नंबर 3 रहता था और उसके एग्जाम्पल रहते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिए होंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन छोड़ा गया था, उसमें कुछ चेंज करने वाला था, उसमें कोई बात बताने वाली थी, तो ध्यान से देखना। बोला गया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। क्या करता है वो 100 लोगों की पॉलिसी करता है और वो कोई डाटा फाउंड करता है, उसको डाटा देखने में मिलता है एज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस एज में उसने इतनी पॉलिसी की है, इस एज की उसने इतनी पॉलिसी की। इस तरह वो क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कैलकुलेट द मीडियन एज, तो कहता है इस सारे की जो मीडियन एज है वो निकाल के लाओ। इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर, और पॉलिसी उसी आदमी को दी गई है जिसकी एज 18 टू 60 के बीच में हो, 18 साल से 60 साल के बीच में होगा, उसी को ही ये पॉलिसी दी गई है। ध्यान से देखो, मीडियन निकालते बारी हम 3 बॉक्स बनाते हैं। हालांकि 2 बॉक्स हमें दे ही देता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी आती है, इसको हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। यहाँ CF आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में संचयी बारंबारता। और यहाँ क्लास इंटरवल लिख दो, वर्ग अंतराल। ठीक है बेटा। तो देखो जो पहला गैप है बिलो 20, मतलब 20 से कम, तो 20 से कम है तो वो 18 से 20 ही होगा, क्योंकि 18 से तो नीचे किसी को दी नहीं है। फिर बिलो 25, तो 20 तक तो ऊपर आई गया डाटा, 20 से 25 यहाँ आएंगे। बिलो 30 तो 25 से 30, हम अलग अलग कर रहे हैं। बिलो 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60। ठीक बेटा, इस तरह में लिख दो। अब ये जो डाटा दे रखा है वो क्या है, आपको डायरेक्टली CF दे रखा है। अब आप सोच में पड़ गए सर ये CF कैसे है। CF बेटा इसलिए है क्योंकि याद करो सारी पॉलिसीज की 100 है, ठीक है, और इधर जो इसने डाटा दे रखा है उसका लास्ट भी 100 है। समझ गए होंगे आप। तो इस चीज को देख लो, देखो आप इनका टोटल करके देखो क्या 100 आ रहा है क्या। बाकी क्वेश्चनों में आप टोटल करोगे तो दिया, अगर यहाँ 40 लीव्स लिखा है तो इनका टोटल 40 आएगा। वहाँ 100 पॉलिसी लिखा था पर इनका टोटल 100 नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट ही 100 है तो कैसे आ जाएगा। और इनका टोटल और इनका लास्ट इक्वल होता है इस टेबल में, आपको पता है। तो ये डायरेक्ट आपको CF दे रखा है। देख लो आ रहा ना बराबर, तो ये आपको CF दे रखा है। अब आगे कैसे करना होता है, अब ये कैसे टेबल तैयार करें, क्योंकि F को हमें यहाँ से निकालना होता है, वो आप अपने दिमाग से करो। 18 से 20 साल के कितने लोग हैं बेटा, 2। अब इसने यहाँ जो क्वेश्चन दिया था वो बिलो क्या था, दोबारा चेक करूंगा, वो था बिलो 25। कितने लोग हैं, 6, मतलब 25 से कम उम्र के 6 लोग हैं। अब देखो ये 18 से 20 जो उम्र है वो भी तो 25 से कम है, तो उसका तो अपन ने टेबल अलग ही बना दिया। मतलब ये 2 लोग तो काट ही दिए हमने, ये 2 लोग इनमें जुड़े हुए हैं, इसमें ऐड हुए, क्योंकि बिलो 25 25 से कम, तो 25 से कम तो ये भी आ गए। तो अब इनको आप काट दो, इनको कम कर दो, तो ये 6 में से 2 जगह कितना बचेगा, 4। तो ये आपका 20 से 25। यहाँ आपको दे रखा था बिलो 30, क्या दे रखा था, बिलो 30। अब बिलो 30 में ये चीजें काउंट हुई पड़ी है, क्योंकि 20 से 25 में 30 से कम आता है, 18 से 20 20 से कम आता है। तो ये 24 में से ये चीज काट दो आप, तो 24 में से इन दोनों का जोड़ 6 होगा, तो 24 में से 6 गया क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये आपका आ गया 25 से 30। इसी तरह ऊपर वाला माइनस करते रहो, अब समझ आ गया होगा आपको। 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 जाएगा 3, ये हो गया 3 33, 89 में से 78 जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 21। ध्यान से कर लेना, सॉरी 1, देखो गलती होगी ना, 1 हो गया, इसमें से गया 3, ओके बेटा, इसमें से गया 6, ठीक है, और इसमें से गया 2, ओके।
तो ये हमने बॉक्स बना लिया। अब आप इनका सम करके देख लो, 100 ही आएगा, बिल्कुल सही है। कर लो, 2 4 6 और 8 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 2 30, असल में 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9 और 1 10, पूरा 100 आ गया। अब आगे कैसे किया जाता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे जैसे मीडियन निकाला जाता है उसी तरीके से मीडियन निकाल लेना, माध्यक निकाल लेना। उम्मीद करता हूँ जो ये बात मैंने आपको समझाई आपको समझ आई है। अब बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि कल मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज दे दी थी, मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था। अब इसके बाद बेटा इसमें 2 ही एग्जाम्पल है जो कि आपको अपने आप करना है, अपने आप करने हैं। ओके बेटा, तो ये 2 एग्जाम्पल अपने आप कर लेना। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा कमेंट कर देना। अब रही बात आगे आपकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि कल से आपको रिवीजन की वीडियो जो हमारा वर्क, क्योंकि आज मैं ये 14 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, तो कल से मैं आपकी रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। और 3rd चैप्टर से मैं आपको जो रिवाइज स्टार्ट करूँ, क्योंकि सबसे पहले अपन 3rd किया। कुछ बच्चे हो सकते हैं कईयों ने इसको किया भी ना हो, या हो सकता है कई उसको भूल गए होंगे, और कई बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, मैं ये चीज़ सारी जानता हूँ। तो क्या करेंगे, 3rd चैप्टर में आपको भेजता रहूंगा। अब हो सकता है आपकी इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि आज जो क्वेश्चन दूंगा तो ऑब्वियस है उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप बेटा कमेंट करते रहिए, जैसे 4-5 प्रॉब्लम इकट्ठी होगी मैं उसको एक स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, और आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बातें बताई आपको अच्छे से समझ आई है। तो ये बेटा 14.3 एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई है। 2 एग्जाम्पल जो कि आपको अपने आप करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है 14.4। उसमें बेटा तो जाइब बनाना है, उसको कई ओगी बोलते हैं, हिंदी में तोरण बोला जाता है जिसको। तो इस मैथ में वो एक्सरसाइज नहीं है, हिंदी मीडियम से कराना पड़ेगा बेटा, इसमें वो एक्सरसाइज ही नहीं है बेटा। पता नहीं कोई पेज आगे पीछे हो गया क्या हो गया, इस मैथ में वो एक्सरसाइज ही नहीं है। तो मैं हिंदी मीडियम के मैथ से ही एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बेटा, बस जो इंग्लिश में है वो बता दूंगा मैं आपको। ये इसमें तो है, तो बाकी आप नॉर्मली ठीक है। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ ही रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा तो कमेंट कर देना। 14.3 मैंने कंप्लीट कर दी है। तीसरा क्वेश्चन आपने छोड़ा था वो करवा दिया, और 2 एग्जाम्पल है वो आपको अपने आप करने हैं। और उन 3 क्वेश्चन और 14.4 जो आज करें अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। और जैसे 4-5 प्रॉब्लम इकट्ठी होगी बेटा मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा और बता दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। 14.4 में अगर इंग्लिश मीडियम के लिए बात करें तो उसमें हमें ओजाइव, इंग्लिश में ये स्पेलिंग है बेटा ओगी, कई ओगी बोल देते हैं, कोई ओजाइव बोल देते हैं। और हिंदी में बात करें तो तोरण या ग्राफ, ग्राफ खींचना। और कई बार ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन है तो क्या आपका कैसे आएंगे ये क्वेश्चन, हालांकि बड़े इजी क्वेश्चन है, 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है। तो वो मैं देखो करवा रहा हूँ आपको। इंग्लिश में बात करें तो लेस देन टाइप, और हिंदी में इसको बोला जाएगा कम से, एक कम प्रकार का, एक कम प्रकार का तोरण। ओके बेटा, और एक होगा मोर देन टाइप। और हिंदी में बात करें तो अधिक प्रकार का तोरण। हिंदी में इसको तोरण बोला जाता है, ग्राफ कह सकते हैं। और इसमें ओजाइव या ओगी इसको बोला जाता है, एक लेस देन टाइप का, एक मोर देन टाइप का। तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ओजाइव बनाइए, कई बार बोला होगा लेस देन टाइप और कई बार मोर देन टाइप। ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप या एक कम प्रकार या अधिक प्रकार ये क्या है, इसको क्वेश्चन में कैसे देखना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा कहता है निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। इंग्लिश में बात करें बेटा ऐसा बोला गया है, आपको कुछ नीचे एक टेबल दे रखा है, उसमें वहां पे क्या कुछ लोग वहां पे वर्कर है और 50 वर्कर है टोटल, और उनकी जो डेली इनकम है उसको एक टेबल आपको बता रहा है।
और आगे बोला एक ओजाइव खींचना, एक लेस देन टाइप का इसने ये बोला है, संचय बारंबारता बटन में इसको बदलिए। ठीक है बेटा, इंग्लिश में बात करें तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करना है, और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार की बनानी है, एक लेस देन टाइप की, और वो कैसे बनती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाला हमने एक्सरसाइज किसी पिछले में किया था। यहाँ डेली जो ठीक है अर्निंग, दैनिक आय, श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ, ठीक बेटा श्रमिकों क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पीपल लिख दो बेटा, कि ये पीपल नहीं होंगी, लोग नहीं होंगे, श्रमिक होगी इसकी जो बेटा जो भी इंग्लिश है वो एक बार मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। श्रमिकों की आय, और यहाँ CF संचय बारंबार, ये दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और ये आपको देखें 12, 14, 8, 6, 10, और टोटल है 50। ठीक है बेटा, अब हमें जो बनाना है वो एक निम्न प्रकार का, मतलब एक कम प्रकार का। तो आप बताओ CF जो बनाना है, ध्यान से देखना यहाँ से 100 से 120, अब इसमें से हमें 120 लेना है। 120 क्यों लेना है, क्योंकि ये जो 12 है वो 100 से 120 के बीच में, तो 100, अब ये ग्राफ बनाएंगे तब आपको ज्यादा ये चीज समझ आएगी, एक बार नहीं आएगी। तो 100 से 120 कितने लोग हैं बेटा, 12। अब 120 से 140, अब यहां आ जाएगा जैसे पिछला सवाल था 100 से 120 12, मतलब ये 120 से कम लोग है। एक निम्न प्रकार का आपको एक ग्राफ बनाना है, निम्न प्रकार का, इंग्लिश में बात करें तो लेस देन टाइप। अभी लेस देन टाइप यहां से समझना है, मतलब है यहाँ 120 से कम कितने ऐसे लोग हैं, तो 12 लोग। अब यहाँ 140 से कम कितने लोग, नॉर्मली अब क्या करते थे 120 से 140 के बीच में ही देखते थे, यहाँ 140 से, क्योंकि इस सवाल ने सारी बात बदल दी है, एक लेस देन टाइप का, मतलब एक अलग से चीज आ गई है। ये नहीं कि हम पहले की बातें सर 120 से 140 लिखा हुआ है तो अपन इन्हीं के बीच के काउंट करेंगे, अपन और क्यों देखेंगे, नहीं बेटा, इस सवाल का मेथड देखो निम्न प्रकार का। तो मतलब अगर यहाँ 120 140 है तो 140 से कम, तो देखो बेटा 140 से कम की अगर बात करें तो 14 लोग तो इसके बीच बीच में है, और 12 लोग ये रहे, क्योंकि ये भी तो 140 से कम है, तो ये हो गया आपका 26। इसी तरह 160 से कम, 160 से लेस, तो आपको मेरे हिसाब से वो ही लिखना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 120 ये ही लिखो, आप बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बजाय आप ये लिखो ही मत, यहाँ लिखो लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 2। ओके बेटा, ऐसे लिखो, तो ये सवाल को करने का बात बनेगा, ये लेस देन जो चीज है वो सामने आएगी। और हिंदी मीडियम का बच्चा है तो 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम ऐसे लिख देगा बेटा। तो अब देखो 140 से कम, ये 12 लोग तो 120 से कम में ही आ गए, और 14 ये 26 हो गए। 160 से कम तो ये लोग तो है ही है, और ये और जोड़ दो, तो 26 और 8 कितने लोग हो गए, 34। इसी तरह 180 से कम 34 और 6 कितना हो गया, 40। 200 से कम सारी हो गई 50। ओके बेटा, ये तो एक CF निकालना होता है, वैसे ही आपने निकाल दिया। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो ये जो डाटा है 120 से कम, 140 से कम, वो इधर आ जाएगा, यहाँ 120, यहाँ 140, यहाँ 160, यहाँ 180, यहाँ 200, और ये जो डाटा है वो इधर बनेगा।
भाई 120 से कम कितने लोग हैं 12, 140 से कम कितने लोग हैं 26। अब इनका अगर आप बनाएं तो 10-10 का बना लेते हैं, क्योंकि वो हिसाब से समझ नहीं आएगा। 10, 20, 30, 40, 50। तो 120 से कम कितने लोग बेटा 12, तो 120 यहाँ से बना लेना, थोड़ा इससे इधर रख लेना। तो 120 से कम 12, हालांकि इतना हमारे पास छोटा पैमाना नहीं है कि ज्यादा समझ आएगा। यहाँ 120 है तो 12 यहाँ से, क्योंकि ना तो इतना पता चल रहा है कि ये 12 कहाँ है, ना 120 का। बाकी लाइन बनाएंगे तब देख लेना। 140 से कम कितने लोग हैं 26, तो यहाँ से आ जाएगा। 160 से कम 34, 180 से कम 40, और 200 से कम कितने 50, और इसको इससे मिला देना। ठीक है, यहाँ लिख देना 120 x का ये 12, इसको आप x मान लेते हैं क्योंकि x एक्सिस पे है। ये 140 और हो गया आपका 26, ये 160 और हो गया 34, ये 180 और हो गया 40, ये हो गया 200 और 50। ओके बेटा, अब आपको ये बेटर समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या था और क्या नहीं था। तो ये बेटा अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। एक लेस देन टाइप या एक निम्न प्रकार का, अपन हिंदी में बात करें तो तोरण और इंग्लिश में बात करें तो ओजाइल खींचा है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और बहुत बार बेटा ये पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने आप करना है बेटा, क्योंकि वो भी एक कम प्रकार का है, एक लेस देन टाइप का है। क्वेश्चन नंबर मैं 3 करवा रहा हूँ क्योंकि वो मोर देन टाइप है, तो वो बताना इससे थोड़ा अलग रहेगा, तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 2 आपको अपने आप करना है। हिंदी में पढ़ो तो बोला ऐसा बोला गया बेटा, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में प्रति हेक्टर गेहूं के उत्पादन को दर्शाते हैं। मतलब टोटल 100 गांव थे बेटा, उसमें जो प्रति हेक्टर जो उत्पादन हुआ उसके बारे में बताया गया है। 50 से 55 2 फार्मों में उत्पादन हुआ है, ठीक है बेटा। 55 से 60 8 फार्मों में उत्पादन हुआ है। 60 से 65 12 फार्मों में हुआ है। 65 से 70 24 फार्मों में हुआ है। 70 से 75 38 में हुआ है। 75 से 80 16 में। अब एक बटन बनाना आपको अधिक के प्रकार का, मतलब मोर देन टाइप का एक ओजाइल खींचना है और बाद में आपको इसको देखना है कि कैसे। अब मोर देन टाइप बेटा, तो यहाँ 50 से 55 था ना, तो पहले आ रहा था लेस देन टाइप। तो लेस देन का मतलब यहाँ से कम, मोर देन मतलब यहाँ से ज्यादा। अब जैसे पिछला था 100 से, इसको मैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, 100 से 120। अब मैं बना रहा हूँ लेस देन टाइप, कम प्रकार का। तो अगर मैं 120 लूंगा तभी ये चीज कवर होगी, 120 से कम ये आ गई। और अगर है मोर देन टाइप तो मैं लूंगा यहाँ पे 100, क्योंकि 100 से ज्यादा तो मैं इधर आ जाऊंगा। समझ आ गया? अगर मोर देन टाइप में मैं 120 ले लूंगा तो मैं तो 120 से आगे निकल जाऊंगा। तो इसीलिए अगर मोर देन टाइप है तो ये डाटा आपको उठाना है, लेस देन टाइप है तो ये डाटा, क्योंकि मोर देन में इधर वाली चीज सारी आ जाएगी, मतलब ये और इससे ज्यादा, और लेस देन वाले में ये और ये इससे कम। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आएगी। तो अब यहां जैसे 50 से 55 है ना, तो आपको मोर देन 50 लिखना है। क्या लिखोगे? मोर देन 50। इसी तरह मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, मोर देन 80, 2 8 12 24 38 16, मोर देन 80 नहीं है, 75 में काम चल रही है। मोर देन 75 80 तक पहुंच गया 16। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना है। अब इस सवाल को कैसे करना है आपको? ये वही फ्रीक्वेंसी डाल देना आप देख के, बारंबार का।
और क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ओके ना। अब देखो कैसे 50 से ज्यादा, मोर देन 50। अब आप बताओ ये जो 55 है क्या वो 50 से ज्यादा नहीं है? 60 है 50 से ज्यादा नहीं, तो 50 से ज्यादा तो सारे ही है, तो टोटल इसका क्या आ रहा है 100। तो 50 से ज्यादा की बात करें तो सारे के सारे, अगर ये टोटल 100 है तो ये देखो ये चीज तो मोर देन 75, जो 75 से ज्यादा है क्या वो 50 से ज्यादा नहीं होगा? तो इस सारे का टोटली आप ऊपर ले आओ, क्या आ गया 50। अब आया 55 से ज्यादा। अब जो चीज 50 से ज्यादा है वो 55 से तो ज्यादा नहीं होगी, तो ये दो चीज काट, तो 100 में से 2 गया कितना आया 98। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो, क्योंकि ये दो चीज जो है वो 55 से ज्यादा ये तो है पर ये 55 से ज्यादा नहीं है, तो ये दो काट, मतलब ऊपर माइनस कर दो। इसी तरह मोर देन 60, 60 से ज्यादा, तो ये दोनों जो है वो 60 से ज्यादा, अब ये चीज तो इसमें काउंट हो गई, तो ये इसमें से माइनस कर दो। 98 में से 8 गया कितना आ गया 90। 90 में से माइनस ही तो कर रहा हूँ, देखो 100 में से 2 गया 98, 98 में से 8 गया 90, 90 में से 12 गया 78, 78 में से 24 गया 4, तो ये बचा, और 54 ये बचा, 54 में से 38 गया 16। देखो आ गया ना बराबर। अगर वैसे बना रहे थे तो ऊपर ऊपर वाला बराबर आ रहा था, और इस तरह बना रहे थे ये लास्ट लास्ट बराबर है। अब वही तरीका है, मोर देन 50 है तो यहाँ 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 तो आ ही जाएगा। तो मोर देन 50 कितने लोग हैं 100, तो 100 तक बनाना पड़ेगा आपकी बार नहीं। तो मोर देन 50 कितने लोग हैं 100, ये यहाँ आ गया। मोर देन 55 कितना 98, तो 98 थोड़ा इससे नीचे हो गया। मोर देन 60 कितना है बेटा 90, 90। मोर देन 65 कितना है 78। मोर देन 70 कितना है 54, और मोर देन 75 कितना है बेटा 16। ओके डा, तो इसको इससे मिला दो और यहाँ वो लिख दो जैसे 100 x का y का 2 था क्या, नहीं 50, नहीं x का 50 y का 100। ओके डा, ये था 55, 98, ऐसे सारे लिख दो। तो ये एक मैक्सिमम टाइप का है और एक मिनिमम टाइप का। एक बात आपने नहीं देखी, जो मिनिमम टाइप का लेस देन टाइप था, निम्न प्रकार था, वो नीचे से ऊपर जा रहा था, और जो मोर देन टाइप है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये बेटा अपना तीसरा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई है। तो ये तीसरा क्वेश्चन ये मैंने बेटा आपको करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, और इसमें एक ही एग्जाम्पल है बेटा जो कि आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो ये सारा का सारा वर्क आप कर लेना। अब हो सकता है, हालांकि वैसे तो ज्यादा सम नहीं हुए, पिछली एक्सरसाइज का तीसरा सम और 2 उसके एग्जाम्पल 2 और एक 3, और अगर इसकी बात करें आप तो 3, ये 6 और एक उदाहरण 7। तो 7 सवाल मैं आज आपको करने के लिए देता हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वर्क आपको ज्यादा भी लगे, तो कल जैसे रिवीजन का वर्क मैं आपको भेजूंगा तो उसमें 3.1 एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो पहले मेरा ज्यादा भेजने का मन था, पर कल मैं 3.1 एक्सरसाइज ही भेजूंगा, क्योंकि उसमें 3 ही क्वेश्चन है। तो मतलब ये अगर थोड़ा सा ज्यादा वर्क है तो आगे मतलब जो अगले वीडियो में भेजूंगा, इसके साथ नहीं भेजूंगा। ये तो आपको आज वर्क मिलेगा, कल जो वर्क आएगा उसमें थोड़ा सा मैं वर्क कम कर दूंगा, कि अगर किसी बच्चे को ये वर्क थोड़ा ज्यादा लगे और वो थोड़ा कम हो तो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो कल आपको मैं एक्सरसाइज 3.1 की रिवीजन स्टार्ट करवा रहा हूँ। आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करनी है। अब हो सकता है बेटा, मैं 2 बार पहले ही बता चुका हूँ कि किसी बच्चे को इनमें कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल अपने आप करने के लिए दिए हैं, एक क्वेश्चन इसका दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो हो सकता है किसी बच्चे को ये समझ ना आए, तो वो बच्चे बेटा कमेंट करते रहना। और जैसे 4-5 प्रॉब्लम इकट्ठी होगी मैं एक स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो देख सकते हो। तो कल से बेटा आपकी रिवीजन स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 3.1 में आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजना स्टार्ट करूंगा, और उसमें थोड़े ही समय, अगर ये सम आपको ज्यादा लगे तो वो 3 ही समय तो एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप कर ही लोगे। और एक कॉपी वाली बात बेटा आपको बहुत बार बोल दी है, तो कल से रिवीजन प्लस कॉपी 2 चीजें,
जिस बच्चे ने ये 6 चैप्टर बढ़िया तरीके से कॉपी में कर रखे हैं उस बच्चे को केवल रिवीजन करना है। और जिस बच्चे के कोई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर अभी भी पूरा नहीं है कॉपी के अंदर विद एग्जाम्पल, वो बच्चा रिवीजन के साथ साथ बेटा अपनी कॉपी भी पूरी करते रहें। कॉपी ये चीज आपको अधूरी नहीं छोड़नी, कॉपी का काम भी पूरा करना है और ये रिवीजन भी करनी है। ओके बेटा, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ जो भी बातें बताइए आपको बढ़िया से बढ़िया समझ आई है। थैंक यू।